जी कहिए। जी हम लोग सीआईडी से। ओह सीआईडी से। मेरा नाम साक्षी है, आइए बैठिए। जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। साक्षी जी, हमें एक केस के सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। जी कहिए। जी ये दवाइयाँ आप ही की संस्था द्वारा एक बीमार बच्चे को दी गई हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं उस बच्चे का नाम क्या है? एक मिनट। हाँ, गिरीश को। गिरीश? ये गिरीश कौन है? रवि जी का बेटा। क्या कहा आपने? किसका बेटा? रवि जी। रवि जी का बेटा? अच्छा, क्या हुआ क्या है रवि जी के बेटे को? गिरीश को अलग किस्म का ल्यूकेमिया है। उसके पिताजी उसे हर हफ्ते ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। छोटे से बच्चे को इतनी खतरनाक बीमारी? जी ऐसे केसेस तो हमारी संस्था में आते ही रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि गिरीश जल्दी ठीक हो जाए। हम भी यही उम्मीद करते हैं। वैसे किस हॉस्पिटल में जाते हैं इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए गिरीश को लेकर? डेल्टा हॉस्पिटल। हर बुधवार को वहाँ ले जाते हैं। डेल्टा हॉस्पिटल? डेल्टा हॉस्पिटल हर बुधवार को? जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहिए ना। आप गरीब बच्चों को कुछ फंड्स देंगे तो? बिल्कुल देना चाहेंगे, क्यों नहीं। बस हमें आपके संस्था का नंबर दीजिए, अकाउंट नंबर और डिटेल्स। आप ये हमारी संस्था का कार्ड है, इसमें सब कुछ है। थैंक यू वेरी मच साक्षी मैडम। थैंक यू। थैंक यू। सर कल बुधवार है। कल ये रवि हॉस्पिटल जरूर आएगा। जरूर आएगा और अपने गुनाहों का हिसाब किताब भी देगा। एक बार कछुए और खरगोश में रेस हुई। खरगोश बहुत तेज भागा और आगे निकल गया। फिर उसे लगा कि वो आराम से जीत जाएगा, इसीलिए वो बीच में रुका और सो गया। पर खरगोश बिना रुके चलता रहा और सोते हुए खरगोश को पीछे छोड़कर रेस जीत गया। इसीलिए बच्चों, हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। इस कहानी से क्या समझे, क्या सार मिला आप सबको? सर एक बात बताऊं, मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। अच्छा, तुम स्कूल भी गए थे? अरे सर, स्कूल क्या, मैं तो कॉलेज तक गया हूँ, उसके गेट तक। और श्रेया तुम? सर मैं तो रोज स्कूल जाती थी, टॉप करती थी हमेशा, टीचर्स की फेवरेट थी मैं। क्या बात है। सर आप? मैं एवरेज स्टूडेंट था, ठीक ठाक ही था। 70-75% तो मिल ही जाते थे। हाँ, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, स्पोर्ट्स में तो मैं अच्छा था। जब भी टग ऑफ वॉर होता था ना, मैं एंकर बनता था, नंबर 1 एंकर था अपने स्कूल का। और जब भागता था सर, क्या भागता था सर, कोई पकड़ ही नहीं पाता था। क्रिकेट टीम में तो मैं रहना जरूरी था सर, मुझे तो रहना जरूरी था क्रिकेट टीम में। और फुटबॉल सर, जो फुटबॉल था मेरा। स्कूल की छुट्टी हो गई सर, स्कूल की तो छुट्टी हो चुकी है, लेकिन अब तक हमने कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं सुनी है। लगता है अंजलि ने वो रवि वाला प्लान यहाँ पर नहीं कहीं और सुना होगा। जाजी? सर ये तो बहुत टेंशन में लग रही है, रो रही है। चलो चल के देखते हैं। कहीं नहीं है अंजलि, मेरी बच्ची। ऐसे कैसे हो सकता है मैडम? जगह देखो अंजलि। पूजा जी आप रो क्यों नहीं है? उन्हें तो क्या करूं सर, अंजलि कहीं नहीं है, सब बच्चे घर चले गए। आपने सब जगह देख लिया? हाँ मैंने सब जगह देख लिया। पंकज जरा देखो, वो बग की लोकेशन क्या है इस वक्त? सर बग तो क्लासरूम में। क्लासरूम? नहीं नहीं, मैंने क्लासरूम में देखा है, अंजलि वहाँ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ है क्लासरूम? वहाँ पे। चलो।
सर अंजलि का हेयर बैंड है। ओह नो। सर, इसका मतलब रवि को पता था कि हेयर बैंड में बग है। रवि को कैसे पता चला? मुझे क्या पता? सर जरूर इसमें कोई अंदर वाला मिला हुआ है। तुम फिर मुझ पर शक करी हो? सर ये क्या बात है सर? प्लीज। मैंने कहा था मेरे बच्चे को इस सब में मत लाइए, और आपने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी बच्ची अगर मुझे नहीं मिली ना तो मैं अब किसी को माफ नहीं करूंगी, याद रखिए आप लोग। पूजा जी संभालिए अपने आप को। अंजलि को कुछ नहीं होगा, कुछ होने नहीं देंगे उसे। श्रेया देखो इस पे कोई उंगलियों का निशान मिलता है क्या? जल्दी। सर जब रवि अंजलि को लेके गया तुम्हें पता कैसे नहीं चला? हाँ मतलब रवि के साथ स्कूल का कोई आदमी मिला हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं? अंजलि का गायब होने से हमारे स्कूल वालों का हाथ कैसे हो सकता है? हम अपने बच्चों का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। वो तो दिख ही रहा है कि कितना ख्याल रखते हैं आप लोग। एक 8 साल की बच्ची क्लासरूम के अंदर से गायब हो जाती है और आप में से किसी को कुछ भी नहीं मालूम। हाँ? कैसे काम करते हो तुम? अंजलि स्कूल के गेट से ही बाहर गई होगी ना, और तुमने उसे देखा नहीं जाते हुए? मैडम मैं तो गेट पर ही था, अंजलि बाहर गई नहीं। अंजलि बाहर नहीं गई, अंजलि स्कूल में नहीं है, तो अंजलि है कहाँ? मेरी बेटी अगर नहीं मिली ना तो मैं स्कूल पे केस कर दूंगी। नहीं मैडम प्लीज शांत हो जाइए, आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, किसी अनजान आदमी को आप स्कूल के अंदर आने तो नहीं देते होंगे ना? नहीं सर। तो फिर जरा सोच के बताइए, पिछले कुछ दिनों में आपने किसी नए स्टाफ को काम पे रखा था यहाँ पे? हाँ, आपने नया बस ड्राइवर रखा ना, जिसने कल से ही ज्वाइन किया था। हाँ 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 हाँ, क्या नाम है उसका? केतन ना? केतन। केतन? क्या यही केतन है? हाँ यही है वो। क्या हुआ इसे? केतन, भूषण, न जाने कितने नाम बदलेगा ये रवि सर। सर कहीं स्कूल बस में तो लेके नहीं चला गया अंजलि को? स्कूल बस? हो सकता है। अच्छा आपने अचानक इस केतन को काम पे क्यों रखा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारा पुराना ड्राइवर बीमार हो गया था और वो काम पर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपने दोस्त केतन को भेज दिया। क्या वो पिछला ड्राइवर ऐसा दिखता था? हाँ यही है वो। सर ये रवि तो बहुत शातिर निकला, अंजलि को हमारी आंखों के सामने से लेकर चला गया। चाहे जितना शातिर हो ये रवि, हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। पूजा जी प्लीज हौसला रखिए, आपकी बेटी अंजलि को कुछ नहीं होने देंगे, उसे ढूंढ निकालेंगे, जान की बाजी लगा देंगे हम। सर आखिर इस रवि की क्या दुश्मनी हो सकती है दया सर से? मैं भी दिन रात सोते जागते याद करने की कोशिश करता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इस आदमी से पहले कभी मिला भी हूं। हो सकता है असली खिलाड़ी कोई और वो रवि का इस्तेमाल मोहरे की तरह कर रहा हो, कुछ सामने नहीं आना चाहता हूं। सर हो सकता है ये रवि ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हो। नहीं श्रेया, मुझे नहीं लगता ये पैसों के लिए कर रहा है। अगर ये बात होती तो लाखों रुपए लेता ऐसे खतरनाक काम के लिए, और फिर अपने बेटे के इलाज के लिए किसी एनजीओ का मोहताज नहीं बनता वो। नहीं। हेलो, कौन? रवि। स्पीकर फोन ऑन करो। हेलो, सभी सीआईडी वालों को रवि का प्यार भरा नमस्कार। अगर नमस्ते करने का इतना ही शौक है तो सामने आके कर। सीआईडी ब्यूरो भी चले आएंगे एसीपी साहब, पर फिलहाल मेरा मूड आपके एक सीआईडी ऑफिसर से मिलने का है। मैं किस ऑफिसर की बात कर रहा हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ बोल। दया बोल रहा हूँ, क्या चाहते हो? दया दया दया, यही आवाज सुनने के लिए तो कब से बेताब था मैं। अगर अंजलि को जिंदा देखना चाहते हो ना तो दया आजा मुझसे मिलने, बिल्कुल अकेले। अगर अंजलि को कुछ हुआ ना तो मैं तेरे साथ क्या करूंगा तो सोच भी नहीं सकता। मुझे बाकी मुजरिमों की तरह समझने की गलती मत करना दया। मैं वो यमदूत हूँ जो तुझे मौत के दरवाजे तक लेके जाऊंगा। मर गए दया को यमराज के दरवाजे तक ले जाने वाले, समझा? अभिजीत, हाँ अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो अभिजीत। कहीं ऐसा ना हो कि दया के शोक सभा में तुम्हारी आंखों में आंसू ही न बचे। तो चिंता मत कर, अगर तूने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया
तो तेरी शोक सभा जरूर होगी। खिसिया ही बिल्ली खंबा नोचे। तुझे दया चाहिए ना? जगह और टाइम बता, मैं तुझसे मिलने आऊंगा अकेले। ये हुई ना बात, तुझसे इसी जाबाजी की उम्मीद थी मुझे। कब और कहां आना है ये जानकारी तुझे बहुत जल्द मिल जाएगी। बस इतना याद रखना कि तेरे साथ अगर कोई और आया ना तो तुझसे पहले उस बच्ची की शोक सभा मनानी पड़ेगी तुम लोगों को। सचिन, जल्दी से जाके पता लगाओ कहां से फोन आया था। अभी जाकर उठा लेते सबको। सर, हम अंजलि की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। इस रवि को दया से मिलना है ना? ठीक है, दया जाएगा इससे मिलने अकेले। नहीं, अंजलि की जान खतरे में है तो तुम्हारी जान भी तो खतरे में है। तुम अकेले नहीं जाओगे, हम लोग साथ में जाएंगे। अरे अभिजीत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा अकेले, तुम खामखा टेंशन मत लो। अरे यार, समझने की कोशिश करो, वो लोग खतरनाक लोग हैं। हम लोग चलेंगे तुम्हारे साथ। सर प्लीज समझाइए अभिजीत को, बिना बात के टेंशन ले रहा है। और वैसे भी ये मच्छर तुम्हारे दोस्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभिजीत, दया को जाने दो। उस बच्चे ने दया की जान बचाई है, अब उसकी जान को खतरा है। हमें किसी भी हालत में उसे बचाना ही होगा। बच्ची को कुछ नहीं होगा सर, ना बच्ची को और ना दया को। हम साथ में चल के बचा लेंगे। अभिजीत, ये मेरी लड़ाई है और मैं खुद लड़ूंगा इसे। तुम्हारी लड़ाई? ये तुम्हारी लड़ाई क्या है? ये मेरा तुम्हारा कहां से बीच में आ गया? अभिजीत, समझा करो यार। दया, सर आप अंजलि, अगर तुम अंजलि को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले पृथ्वीराज नगर के ईट भट्टी में आओ। किसी भी तरह की कोई चालाकी नहीं। तो रवि मुझसे यहां मिलना चाहता है, ठीक है, तेरा अंतिम संस्कार भी इसी ईट भट्टी में होगा। सर 11:15 हो गए, रवि तो अब तक आया नहीं। जरूर आएगा विनीत, जरूर आएगा। बाप है वो बच्चे का, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए वो जरूर आएगा। सर, कहीं इस रवि को पता तो नहीं चल गया कि हम उसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा उसे? ये बात तो सिर्फ हम दोनों को ही पता है ना। विनीत, ये आपका पेन। कहाँ है वो? सर, ये रवि की वाइफ, उनका बेटा गिरीश। ओ, आप रवि की वाइफ है और ये आपका बेटा गिरीश। रवि कहाँ है? मगर आप लोग कौन हैं? और रवि से आपको क्या काम है? हम रवि के दोस्त हैं। लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। वो क्या है ना कि रवि ने हमसे घर आने जाने के लिए मना किया था। आपको तो पता ही है, सीआईडी और पुलिस दोनों रवि के पीछे लगे हुए हैं। क्या है, उससे बहुत जरूरी काम था। ओह, कोई संदेश है तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं रवि को बता दूंगी। बात यह है ना कि ये कोई खास बात है सीआईडी के बारे में, इसलिए ये बात हम रवि को खुद बताना चाहते हैं। अगर आप बताओगे कि रवि कहाँ है इस वक्त तो अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा।
राजा है, राजा की चाल चलेंगे। क्या बात है। तो मेरा भी जलवा ये लो। तू भी जलवे दिखा। हाँ। हुकुम का गुल्ला, अपन के पास हुकुम की रानी है बॉस। बस रानी, मेरे पास हुकुम का इक्का है। तो बाजी मारेगा बॉस? बाजी मार ली भाई। और जानते हो हमारे पास कौन सा पत्ता है? ए शाने लोग, कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला था, हमने सोचा हम भी तुम्हारे साथ थोड़े पत्ते खेल लें। देखना नहीं चाहोगे इक्के से बड़ा कौन सा पत्ता होता है? सीआईडी। और किसी को प्रणाम कहना है ऊपर जाके? कहां चले रवि बाबू, तुम्हारे लिए तो ये सारी दौड़ धूप की है। मैंने दया पर हमला किया था। मेरी उनसे कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। आपसी दुश्मनी नहीं थी तो फिर दया सर पे हमला क्यों किया? किसी के कहने पर, सिर्फ पैसों के लिए किया था। झूठ पकड़ा गया तो आप कहानी बना रहे हो? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने बच्चे के इलाज के लिए किया था साहब। बकवास बंद करो। तुम्हारे बच्चे के इलाज का खर्चा वो एनजीओ उठा रही थी, फिर तुम्हें उसके लिए जुर्म के राह पर चलने की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो सिर्फ आधा पैसा दे रहे हैं, बाकी के पैसों का इंतजाम तो मुझे ही करना था, इसीलिए ये सब कर रहा हूं। किसने दिया था तुम्हें ये बाकी का पैसा दया सर पर हमला करने के लिए? वो मैं नहीं जानता साहब। मेरे पास सिर्फ एक फोन आया था, काम होने से पहले सारा पैसा एडवांस में मेरे घर के बाहर छोड़ दिया गया था। फोन पे नंबर नहीं था साहब, प्राइवेट नंबर होगा बस साहब। सर, ये ब्यूरो में जो फोन आया था वो भी तो प्राइवेट नंबर से आया था ना? दया सर पर जो अगला हमला होने वाला है वो जरूर उस जगह पर होने वाला है जिसका स्केच हमें अंजलि ने बना के दिया था। लेकिन हमें उस जगह का पता कैसे चलेगा? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ एक ही आदमी के पास है। सलाम सलाम। बैठो बैठो। आओ डेचू भाई, कैरम के दो हाथ हो जाएं। नहीं नहीं, वैसे भी मैं अगर बैठ गया ना तो तुम सबके गिल्ले उड़ जाएंगे, गिल्ले। आज मैं बहुत सीरियस मूड में हूँ यार। सीरियस मूड? क्या हुआ डेचू भाई? जैसा कि तुम लोग जानते हो कि अब मैं भी सीआईडी टीम का एक अहम हिस्सा हूँ, और उस सीआईडी टीम का मेरे जैसा ही एक खतरनाक खिलाड़ी इंस्पेक्टर दया, वो खतरे में है। भाई, दरवाजों का दुश्मन दया? हाँ, वही दया जिसके एक थप्पड़ से अच्छे अच्छे मुजरिमों के दांतों में पियानो बजने लगते हैं। और अब वो अंजलि नाम की एक बच्ची को बचाने के लिए अकेला मौत के मुंह में चला गया है। अब उसे बचाना मेरी यानी ढेंचू की जिम्मेदारी है। पर दया जी गए कहाँ हैं?
यहाँ, ये देखो यहाँ। यहाँ पर तो बहुत सारी ईंटें हैं। अरे ये तो मैं भी देख सकता हूँ। अगले आधे घंटे में तुम लोगों को पता करके बताना है कि ईंटों वाली जगह है कहाँ, जहाँ मेरा दोस्त दया अकेला जान की होली खेलने चला गया है। दया सर आपके दोस्त हैं? दोस्त क्या भाई? अरे भाई क्या, भाई से बढ़कर है वो मेरा। अब तो लोग अभिजीत और दया के जगह ढेंचू और दया के दोस्ती के मिसाल देते हैं। अरे वाह ढेंचू भाई, क्या बात है। बस अब और मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब काम पे लग जाओ, अभी से काम पे लग जाओ और जल्द से जल्द पता करो कि ये ईंट की भट्टी आखिर है कहाँ है ये। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.